हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 30 मार्च 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे हम किसके साथ? अपने डेली जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है उसके साथ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है साइंस से रिलेटेड। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द टेलीविजन गोज टू। तो टेलीविजन के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है ये आपको बताना है बेसिकली। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, माइकल फैराडे, जे.एल. बेयर्ड, थॉमस एडिसन या फिर गैलीलियो। इन चारों में से क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है और नहीं आता है तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो भी कोई करंट कमेंट करेगा उसको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? देखिए, मंथ एंड चल रहा है और मंथ के एंड में क्या आता है, हमारा मंथली करंट अफेयर्स आता है। और मंथली करंट अफेयर्स आने के बाद जो उसका पीडीएफ होगा वो एक लकी विनर को मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हो सकता है वो लकी विनर आप ही हो, इसलिए कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही साथ हमारा जो 6 मंथ का करंट अफेयर है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, उसकी पीडीएफ मैंने रिलीज़ की है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके एक बार चेकआउट करें, परचेस कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपकी, क्योंकि सारे ही परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेनली लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी एसएससी और रेलवे, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये, तो उसको ज़रूर एक बार चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से। पहला करंट अफेयर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्ष के लिए राजेश गोपीनाथन को, सॉरी किसे, गलती से आ गया है इधर, देखिए इधर क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अगले 5 वर्ष के लिए राजेश गोपीनाथन को एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, द बोर्ड ऑफ आईटी मेजर Tata Consultancy Services has announced the reappointment of Rajesh Gopinathan as the Managing Director and Chief Executive Officer CEO of the company for a period of 5 years। ठीक है, तो अगले 5 सालों के लिए बनाए गए हैं एमडी और सीईओ। कौन? राजेश गोपीनाथन। किस कंपनी के? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस के। हिज सेकंड टर्म विल स्टार्ट फ्रॉम February 21, 2022 टिल February 20, 2027। Rajesh Gopinathan was first appointed as the CEO and MD of TCS in 2017। तो 2017 में फर्स्ट टाइम नियुक्त हुए थे, अब इनका रीअपॉइंटमेंट किया गया है अगले 5 वर्षों के लिए। ओके, नाम याद रखिएगा बस। महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर ने मोदी स्टोरी वेबसाइट लॉन्च की। ठीक है, क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया। मोदी स्टोरी वेबसाइट एक स्वयंसेवी संचालित पहल है जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को उन लोगों से एक साथ लाना है जिन्होंने दशकों से उनकी जीवन यात्रा के दौरान उनके साथ बातचीत की है। इस पोर्टल modi-story.in पर एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पोर्टल है modi-story.in। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इस वेबसाइट का नाम क्या है? modi-story.in। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। गुजरात में प्रतिष्ठित हुई भारत की पहली स्टील रोड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है ये जरूर जान लेना आप। ठीक है, सूरत गुजरात में पूरी तरह से स्टील के कचरे से एक सड़क बनाई गई जो सतत विकास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। ठीक है, ऑस्लर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, भारत केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के साथ स्टील स्लैग रोड पर सहयोग किया। ठीक है, तो मेनली स्टील का जो भी आपका वेस्टेज मटेरियल होता है उससे बनाई गई है ये पूरी सड़क काफ़ी मजबूत होगी। ये कहाँ पे बनी है याद रखना है, गुजरात में बनी है, सूरत में। ठीक है, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में शंकर प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो भारत में नेपाल के एम्बेसडर होंगे। ठीक है, मतलब भारत के नेपाल में नहीं है, भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन बने हैं? शंकर प्रसाद शर्मा। ठीक है, जानते हैं न्यूज़ के बारे में। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत के राजदूत नियुक्त किया है। डॉक्टर शर्मा अमेरिका में नेपाल के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने 2002 से 2006 के बीच राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर शर्मा ने वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वे हवाई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से PhD हैं। ओके, तो PhD हैं ये। ओके, चलिए नेक्स्ट। DRDO ने भारतीय सेना MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MRSAM मिसाइल का।
ठीक है, क्या है MRSAM जानते हैं थोड़ा सा। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1958 में। ठीक है, 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। चलिए वो छोड़ते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च इंडियन आर्मीज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो MSRAM का फुल फॉर्म क्या है MRSAM का? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM अगेंस्ट हाई स्पीड एयर टारगेट्स एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो कहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, द वेरिएंट हैज़ हैड 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट। द फर्स्ट टेस्ट लॉन्च वॉज टू इंटरसेप्ट अ medium altitude long range target and second was intercept a low altitude short range target। ठीक, द इंडियन आर्मी वेरिएंट ऑफ MRSAM इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। तो कैसी मिसाइल है ये भी आपको याद रखना है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सतह से हवा में। आगे देखते हैं। इट इज़ जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो IAI यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO के द्वारा सहयोग से ये बनाया गया है। ठीक है, इसको ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इस तरह की न्यूज़ पूछी जाती हैं अक्सर। अमेरिका फिलीपींस ने शुरू किया बालिकतन 2022, अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। चलिए क्या है जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना ने सैन्य अभ्यास बालिकतन, इसको कैसे प्रोनाउंस करना आप देखना, बालिकतन है वैसे तो, बालिकतन 2022 शुरू किया। फिलीपींस के नेतृत्व वाला वार्षिक अभ्यास 28 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र में लूजोन में होगा। सैन्य अभ्यास में लगभग 8900 फिलिपिनो और अमेरिकी सैनिक भाग ले रहे हैं। तो लगभग 9000 सैनिक भाग ले रहे हैं दोनों कंट्री से। ठीक है, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा बालिकतन सैन्य अभ्यास बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारतीय खिलाड़ी रविंद्र जडेजा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं। ठीक है, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है इस समय? रविंद्र जडेजा, जड्डू भाई। चलिए क्या है न्यूज़। ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से नंबर 1 ऑलराउंडर की कुर्सी हासिल कर ली है। टेस्ट क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग में वेस्टइंडीज़ के दिग्गज जेसन होल्डर को पीछे छोड़ते हुए रविंद्र जडेजा फिर से नंबर 1 बन गए हैं। वहीं ICC टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नुकसान हुआ, जबकि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने लंबी छलांग लगाकर टॉप 5 में जगह बना ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शक्तिकांत दास जो कि कौन है इस समय? RBI गवर्नर हैं। इन्होंने मैसूर में BRBNMPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है। तो क्या है ये टर्म, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कर्नाटका के मैसूर में भारतीय रिजर्व नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ये इसका फुल फॉर्म है, के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिलबर्ट होंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अगला महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। किसको? गिलबर्ट होंगबो ऑफ टोगो। कहाँ के हैं ये? टोगो। विल बी द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। होंगबो वॉज इलेक्टेड। अच्छा, श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, ये याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है कई बार। लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। चलिए न्यूज़ पे आते हैं। होंगबो वॉज इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन एजेंसी गवर्निंग बॉडी विच इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग देयर मीटिंग इन जेनेवा। होंगबो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ टोगो विल बी the 11th head of agency and first African to hold the position. His 5-year term will start from October 1st, 2022. The current Director General of United Kingdom, Guy Ryder, has held the position since 2012. ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, आइए पढ़ते हैं लास्ट न्यूज़ आज की। PVR और आइनॉक्स लीजर ने विलय की संयुक्त इकाई की घोषणा की, जिसे PVR आइनॉक्स लिमिटेड कहा जाएगा। तो PVR और आइनॉक्स ने अपना मर्जर कर लिया है।
ठीक है। तो इसको अब इस कंपनी को अब क्या बोला जाएगा, PVR आइनॉक्स लिमिटेड। ठीक है, जैसे वोडाफोन और आइडिया भी मिल गए थे तो VI उन्होंने बनाया था अपना नया ब्रांड, इसी तरह से PVR और आइनॉक्स भी अब मिल गए हैं। तो जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, खास करके बैंकिंग एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। मल्टीप्लेक्स कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड और PVR लिमिटेड ने दो कंपनी के विलय की घोषणा की है। नई कंपनी में आइनॉक्स की 16.66% हिस्सेदारी होगी और PVR की 10.62% हिस्सेदारी होगी। विलय की औपचारिकताओं के बाद कंपनी PVR आइनॉक्स लिमिटेड, ठीक है, इसका नया नाम क्या होगा, PVR आइनॉक्स लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। अजय बिजली PVR आइनॉक्स लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक होंगे, संजीव कुमार कार्यकारी निर्देशक होंगे और पवन कुमार जैन समेकित बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि टेलीविजन का आविष्कार बेसिकली किसने किया है, ये आपको बताना था। माइकल फैराडे, JL बेयर्ड, थॉमस एडिसन या गैलीलियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, JL बेयर्ड ने किया था। ठीक है, तो चलिए बाकी के बताया तो माइकल फैराडे ने क्या किया था आविष्कार। माइकल फैराडे ने मेनली इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। ठीक है, JL बेयर्ड ने आपको बता दिया टेलीविजन की खोज की थी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। और गैलीलियो ने क्या किया था, टेलीस्कोप की खोज की थी। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करना, जो मैंने आपसे चला वो तो आपने कर ही दिया होगा कमेंट तो खैर। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके इसको। ठीक है, फैला दो बिल्कुल अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है सभी लोगों को। और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना किसी को। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इसकी PDF, उसके अलावा काफ़ी सारा आपको स्टैटिक मटेरियल भी वहाँ पे मिलता रहता है, क्विजेज मिलती रहती हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको इससे। बाकी जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर चेकआउट करना। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।